नमस्कार, मेरा नाम है आशीष तिवारी और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। उत्तराखंड को बने हुए 25 साल होने वाले हैं। हम ये वीडियो जिस तारीख को रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके कुछ दिनों बाद ही उत्तराखंड को बने हुए 25 साल पूरे हो जाएंगे। आपको जानकर हैरानी तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन याद जरूर कर लेना चाहिए कि इस राज्य में 25 सालों से चली आ रही सरकारें अब तक कई मूल मसलों को भी हल नहीं कर पाई है। उत्तराखंड में मूल निवास का मसला भी ऐसा ही एक मसला है। इस मसले पर सरकारें अपना टाइम पास करती रही। हालात ये हैं कि राज्य निर्माण के 25 साल बाद भी इस उलझन को सुलझा पाना मुश्किल है। उत्तराखंड में मूल निवास का मुद्दा एक राजनीतिक, सामाजिक और संवैधानिक रूप से संवेदनशील मुद्दा है। उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था। राज्य के गठन का मुख्य उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्रों की विशिष्ट भौगोलिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप विकास करना था। लेकिन राज्य बनने के बाद यह प्रश्न उठने लगा कि कौन सा व्यक्ति वास्तव में उत्तराखंड का मूल निवासी यानी यहां का नेटिव है। अब इसे लेकर अब तक की सरकारों ने क्या क्या किया, क्यों नहीं मूल निवास का मसला सुलझ पाया, ये आपको इस वीडियो में तफसील से बता पाना थोड़ा मुश्किल है। अगर आपको लगता है कि हमें इस मसले पर एक अलग से वीडियो बनाना चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपके अगर अधिक से अधिक कमेंट आए तो हम इस मसले पर पक्का एक अलग से वीडियो जरूर बनाएंगे। लौटते हैं अपने मसले पर। सच यही है कि अब तक उत्तराखंड में मूल निवास की कोई स्पष्ट और एकीकृत परिभाषा तय ही नहीं हो पाई है। राज्य में स्थायी निवास प्रमाण पत्र जरूर जारी होता है, लेकिन उसकी प्रक्रिया और मानक जिलों में अलग अलग है। यानी ढपली अपनी उठाइए और अपना अपना राग गाते हुए निकल जाइए। राज्य निर्माण की रजत जयंती वर्ष के मौके पर जब राज्य की विधानसभा में इस मसले पर चर्चा शुरू हुई तो लगा कि मसला मसाइल कुछ तो हल हो जाएगा, मुद्दा कहीं तो सुलझेगा, कोई कट ऑफ डेट तय तो हो जाएगी, कोई तरकीब निकाली जाएगी जो ये तय कर देगी कि आखिर उत्तराखंड का मूल निवासी है कौन। लेकिन विधानसभा में जो कुछ भी हुआ उसे देखकर यही लगता है कि मूल निवास की लड़ाई भटकी और अटकी कहां है। पहाड़ और मैदान के बीच उत्तराखंड की पहचान, संसाधनों और रोजगार पर बात क्यों नहीं हो पा रही है। हरिद्वार और पौड़ी के विधायकों के बीच संवैधानिक अधिकारों के लिए मूल निवास पर कोई संतुलित रास्ता आखिर निकाला क्यों नहीं जा पा रहा है। ऐसा लगता है मानो रजत जयंती वर्ष पर उठ रहा यह मसला निर्माण के स्वर्ण जयंती वर्ष तक यूं ही बना रहेगा। आज के अपने शो में बात राज्य के इस मसले की भी करेंगे जो 25 वर्ष के बाद भी हमें आपको सबको कचोटता और चुभता है। ये मसला है स्वास्थ्य सेवाओं का। हालांकि इस मसले पर हमने कुछ दिनों पहले एक पूरा शो बनाया था, लेकिन हमें लगता है कि इस मसले पर बात एक बार फिर आपके साथ कर लेनी चाहिए और खास तौर पर राज्य निर्माण के रजत जयंती वर्ष में जरूर होनी चाहिए। अल्मोड़ा के चौखुटिया के लोग अपने इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए पैदल चलते हुए देहरादून तक पहुंच गए। घनसाली के लोग अपने इलाके की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए आवाज उठा रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने धूप, बारिश, गर्मी, सर्दी, पुलिस, नेता, धमकी, खौफ इन सब से ऊपर उठकर अपने लिए अलग राज्य मांगा था और बना भी लिया। और इन्हीं लोगों को आज अपनी मूलभूत जरूरतों के लिए भी धरने, प्रदर्शन और मार्च करने पड़ रहे हैं। क्या यहां यह सवाल पूछा जा सकता है कि रजत जयंती वर्ष का यह उत्सव क्या इन जरूरतों को पूरा किए बगैर सार्थक हो पा रहा है? क्या यह पूछा जा सकता है कि अच्छी सड़क, अच्छे डॉक्टर, अच्छे अस्पताल, बेहतर शिक्षा, रोजगार जैसे मसलों पर हमारा रोड मैप आखिर है क्या? क्या लगता है आपको? क्या सरकारों के पास इन सवालों के जवाब होते हैं या होंगे? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और चलते चलते अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।